वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज है 6 नवंबर 2020 और 6 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द फर्स्ट फार्मर रेल ऑफ साउथ इंडिया। तो जैसे मैंने कल के क्वेश्चन में आपको क्लियर किया था, जब ये क्वेश्चन पूछा आपसे तो दो इससे आपको रिलेट करने की बात आती है। एक तो भारत के पहले किसान रेल की, और साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के पहले किसान रेल की। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दक्षिण भारत के पहले किसान रेल की किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने फ्लैग ऑफ किया था इस ट्रेन को। किस जिले से? तो देखिए, अनंतपुर रेलवे स्टेशन है अनंतपुर जिले में, वहाँ से इसको फ्लैग ऑफ किया था आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने। और आंध्र प्रदेश से किस रेलवे स्टेशन के बीच में? तो न्यू दिल्ली के, यानी कि किस राज्य के बीच में है? तो आंध्र प्रदेश और यूनियन टेरेटरी न्यू दिल्ली। अब बात कर लेते हैं भारत के पहले किसान रेल की, जो कि मिड कोविड-19 का जो पेंडेमिक था, लॉकडाउन, उसके दरमियान ये शुरू किया गया था, जो कि महाराष्ट्र के देवाली से दानापुर बिहार तक चला था। तो वो पहला था भारत का किसान रेल, और साउथ इंडियन का ये था जो आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बीच में चल रहा था। अगर बात करें भारत के पहले फल ट्रेन की, यानी कि फ्रूट ट्रेन की, तो वो कहाँ से चली थी? तो वो भी चली थी आंध्र प्रदेश से ही। आंध्र प्रदेश के तादीपत्री रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के मुंबई CST स्टेशन के बीच में। बात है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश, इसका जो राजकीय वृक्ष है वो नीम है, फ्लावर है वाटर लिली, एनिमल है ब्लैक बक, और बर्ड है इंडियन रॉलर। मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल, तो देखिए आंध्र प्रदेश की कैपिटल 3 है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित किया कि आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल होंगे, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। जो विशाखापट्टनम है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कुर्नूल है जुडिशियल कैपिटल। अगर 7 क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो उनमें से एक है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य है। अगर डैम की बात करें तो वो है नागार्जुन सागर डैम और श्रीशैलम बांध। रिवर की बात करें जो आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती है वो है गोदावरी, कृष्णा, और एक पेन्ना है, और एक है गुंदलकम्मा। नेशनल पार्क 2 ही इंपॉर्टेंट है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क। मुख्यमंत्री की बात तो हमने की ही, जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र। अच्छा, आंध्र प्रदेश जो राज्य है ये टॉप रहा है किस मामले में? तो जो पोषण अभियान था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी 8 मार्च 2018 को, पर्पस था जितने माल न्यूट्रिशन होते हैं उसको कम करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के मामले में, पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने के मामले में टॉप पे रहा था। अच्छा, नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो रैंकिंग था उसमें ये 3रे स्थान पे रहा था। पहले स्थान पे था असम, दूसरे पे था उड़ीसा, और तीसरे पे था आंध्र प्रदेश। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट टू पार्टनर विद EDX टू ऑफर मैसिव ऑनलाइन कस्टमर्स। किस बैंक ने EDX के साथ मिलकर समझौता किया है? किस लिए? कि ज़्यादा ऑनलाइन कस्टमर ग्राहक को जोड़ा जा सके। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब SBI के साथ EDX ने समझौता किया है, तो इन दोनों को समझते हैं। देखिए, SBI इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर का है, इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में, और हाल ही में SBI के जो नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वो हैं दिनेश कुमार खरे। अगर बात करें EDX की, तो ये एक ऑनलाइन कंपनी है, कॉमर्स कंपनी है। कहाँ की है? तो US की है। CEO हैं अनंत अग्रवाल, जो भारतीय मूल से हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर की वीडियो आपको 4 बजे मिलेगी। तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए और समय पे वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपका रिवीजन साथ ही साथ और डेली का करंट अफेयर होता रहे।
और रिवीजन की बात हम कर ही रहे हैं तो इंस्टाग्राम, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आपको डेली हम स्टैटिक और करंट अफेयर के क्विज अपलोड करते हैं, तो रिवीजन पर्पस होता है। तो आप नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ देखने के लिए, तो आप लगा सकते हैं क्विज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ गॉट द बेस्ट म्यूजिक अवार्ड एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड। 14वें एशियन फिल्म पुरस्कार में बेस्ट म्यूजिक के लिए किस फिल्म को पुरस्कृत किया गया है? तो इसको पुरस्कृत किया गया है गली बॉय। अगर गली बॉय के म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो वह है कर्श काले, और फिल्म डायरेक्टर की बात करें तो वो थी जोया अख्तर। अच्छा, अब ये जो था 14वां एशियन फिल्म अवार्ड, इसको होस्ट किसने किया था? तो इसको होस्ट किया था साउथ कोरिया ने। अच्छा, साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है सियोल। अच्छा, 5G नेटवर्क शुरू करने वाला कौन है? विश्व का पहला देश वो है साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल है सियोल, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मून जे इन। अच्छा, ओकला ने स्पीड इंटरनेट की स्पीड रैंकिंग का जो इंडेक्स जारी किया था, उसमें था साउथ कोरिया कितने नंबर पे? साउथ कोरिया रहा था पहले नंबर पे। भारत कितने नंबर पे रहा था? तो भारत रहा था 102वें नंबर पे, यानी कि 102nd। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एशियन फिल्म अवार्ड की। अच्छा, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है एशियन फिल्म अवार्ड एकेडमी, यानी कि AFAA। चेयरमैन है विल्फ्रेड वोंग, होस्ट किया है साउथ कोरिया ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो इसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हैं ऑप्शन बी दुआर्ते पांचवे। दुआर्ते पांचवे नियुक्त हैं प्रेसिडेंट इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के। अगर बात करें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, तो टोटल वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो इसके मेंबर कंट्री हैं 179। तो जैसे नाम ही से क्लियर हो रहा है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि पार्लियामेंट जितने होते हैं, पार्लियामेंट यानी कि संसद विभिन्न विभिन्न देशों के, ये जितने, जैसे कि इसके सदस्य हैं 179, तो ये सभी एक फोरम में बैठते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, बैठते हैं, और जितने भी समस्याएं अपने अपने देशों की होती हैं उन सभी को ये डिस्कस करते हैं, कैसे अपने देश के पार्लियामेंट को और सुधारा जा सके, क्या क्या अमेंडमेंट करना सकता है, किया जा सकता है देश के भविष्य के लिए, तो उस पर ये विचार विमर्श करते हैं। तो इसी के इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष नियुक्त हैं दुआर्ते पांचवे। अच्छा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो देखिए, ये संसद है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पुर्तगाल से। अगर बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल, इसके कैपिटल कहाँ है? पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो। अच्छा, PM की बात करें तो वो है एंटोनियो कोस्टा, और प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है मार्सेलिनो सौसा। पूरा नाम है मार्सेलिनो रेबेलो डी सौसा। ऑप्शन ए जो है एंटोनियो गुटेरस, ये भी पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो ये रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं? तो देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसके ये सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, ये भी पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, तो हमने सदस्य देशों की बात की 179। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इवोरी कोस्ट। इवोरी कोस्ट देश के नए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जो नियुक्त हुए हैं वह है ऑप्शन सी एलेशाने कौतरा। एलेशाने कौतरा इवोरी कोस्ट के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। अब बात है इवोरी कोस्ट की, तो कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है अबिदन, माफ़ कीजिएगा अबिदजन। स्पेलिंग है ABIDJAN, अबिदजन। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, और प्रेसिडेंट नियुक्त हैं यही अलासाने कौतरा। अगले क्वेश्चन अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च रुपए फेस्टिवल कार्निवल। रुपए फेस्टिवल कार्निवल की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है रुपए फेस्टिवल कार्निवल? तो देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने बात की, EDX ने SBI के साथ मिलकर मैसिव ऑनलाइन कॉरपोरेशन को बढ़ावा देने के लिए दोनों ने समझौता किया था, तो उसी प्रकार से ये है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने फेस्टिवल कार्निवल की शुरुआत की। इसमें क्या होगा कि जितने भी ऑनलाइन अगर आप परचेजिंग करते हैं इस कार्निवल में, फेस्टिवल में, तो आपको बेहतरीन डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो इसका जो एम है मुख्य रूप से वो है टू इनकरेज
कॉन्टेक्टलेस एंड कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो उससे क्या होगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक इससे जुड़ेंगे और इस फेस्टिवल को बढ़ावा मिल सकेगा। पर्पस यही है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिल जा सके, दिया जा सके। अब एनपीसीआई ने इसकी शुरुआत की है। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र के मुंबई में। अगर बात करें इसके एमडी एनसीओ की तो वह है दिलीप एसबे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ इंटर डेयरी फेडरेशन, आईडीएफ यानी कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए दिलीप एसबे की हमने बात कर ली थी पिछले क्वेश्चन में। कौन थे दिलीप एसबे, तो वो एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ थे। ये जो नियुक्त हुए हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष, ये कौन है, तो ये हैं दिलीप रथ। ऑप्शन बी है दिलीप रथ। अब देखिए ये कौन है दिलीप रथ, तो देखिए पहले ये गुजरात में स्थित है एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसके पहले ये एमडी एंड सीईओ थे और अब वर्तमान में ये अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के। अब दूसरे व्यक्ति होंगे जो कि ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है, उसमें ये अध्यक्ष के रूप में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्राज़ील। कहाँ पे है, ब्राज़ील में। कहाँ पे, तो ब्राज़ील के कैपिटल ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली जॉन मागुफुली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल में जॉन मागुफुली किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं तंजानिया के। तंजानिया ये अफ्रीकन कंट्री है, यानी कि मैप में अगर देखें तो देखिए एक महत्वपूर्ण आप आज से शुरू कर लीजिए, एक इंडियन ज्योग्राफिकल या फिर पॉलिटिकल मैप, दोनों आप रखिए और वर्ल्ड मैप, ठीक है, दोनों आप मैप रखिए घर में। तो जब भी आपको मौका मिले किसी देश की बात हो या फिर अपने देश में किसी स्टेट की बात हो या फिर यूनियन टेरेटरी की, तो आप जाके मैप में उसको देखिए। उससे क्या होगा कि अगर आप लोकेशन देखते हो, लोकेशन मार्क करने के बाद आपको स्टेट ऐसे ही याद हो जाएंगे। वो महत्वपूर्ण बन जाता है कि कौन से स्टेट किधर पड़ते हैं किधर पड़ते हैं, ये भी कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है। बहरहाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये हम ये बात कर रहे थे मैप की। तो हाँ, मैप में ईस्ट अफ्रीकन कंटिनेंट में आपको देखने को मिलेगा तंजानिया। अगर करेंसी की बात करें तो वो है स्ट्रीलिंग, माफ़ कीजिएगा, तंजानियन सीलिंग, और कैपिटल है डोडोमा। और राष्ट्रपति ये नियुक्त हैं, कौन नियुक्त हैं, तो जॉन मागुफुली। ऑप्शन बी जो है सूरीनाम, इसकी कैपिटल क्या है, तो इसका जो कैपिटल है वो है पारामरीबो। करेंसी है डॉलर, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त हैं वो भारतीय मूल के हैं, उनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ऑप्शन सी जो है पुर्तगाल, इसकी कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट जो है वो है मार्सेलो रेबिलो दी सोसा, हमने पहले बात की इनके बारे में, और प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर मार्लोन सैमुअल्स अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। क्रिकेटर मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। वे किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ से। वेस्ट इंडीज़ से ये बिलोंग करते हैं। तो ये इन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले थे, तो इन्होंने टोटल 71 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस खेले थे, 207 इंटरनेशनल ओडीआई खेले थे, और 67 यानी कि 67 T20I इंटरनेशनल इन्होंने खेले थे। अच्छा, ये फर्स्ट प्लेयर बने थे जिन्होंने 2 बार आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द अवार्ड फाइनल में इन्होंने जीता था। विश्व के पहले ये क्रिकेटर हैं जिनको ये 2 बार मिला है आईसीसी द्वारा। अच्छा, T20 फाइनल में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इनका है 85 रन 2016 के फाइनल में। अच्छा, कटनी वॉल्स हैं, हेड कोच बनाए गए हैं, वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है वेस्ट इंडीज़ का, उसका कटनी वॉल्स। अगर बात करें पुरुष के कोच की, यानी कि मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के वेस्ट इंडीज़ के कोच की, तो वो है फिलिप सिमंस। हाल ही में कटनी वॉल्स बनाए गए हैं, तो इसलिए हमने उनको डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ऑथर द बुक टाइटल द एज ऑफ पेंडेमिक 1813 to 1920, हाउ दो सेव्ड इंडिया इन द वर्ल्ड। हाल में किसने द एज ऑफ पेंडेमिक 1813 to 1920, हाउ दो सेव्ड द इंडिया इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन बी चिन्मय तंबे। अच्छा, चिन्मय तंबे ये कौन है, तो देखिए ये टीचर है, यानी कि फैकल्टी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कहाँ पे, तो हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू सेटअप 400 EV चार्जिंग प्लाजा, यानी कि 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्थापित करने की घोषणा कर दी है।
तो इसकी घोषणा की है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। कुछ समय पहले हमने बात की थी भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा की, जो कि न्यू दिल्ली में खोला गया था। अब आंध्र प्रदेश ने इसकी घोषणा की है। अभी फ़िलहाल ये घोषणा की गई है, बनाया नहीं गया है। तो 400 है और ईवी चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा सड़क किनारे जैसे कि आप पेट्रोल पंप देखते हैं, ठीक वैसे ही है, जो कि बैटरी से जितने भी वाहन चलते हैं उनको चार्जिंग करने का प्रोसेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। तो आंध्र प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। तो आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल देखिए, 3 कैपिटल हैं। तो जब भी आंध्र प्रदेश की बात है तो आप 2-3 बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि हाल ही में ये प्रस्ताव पारित किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। तो आने वाले आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने के आसार ज़्यादा है। एक तो उत्तराखंड का कैपिटल था गैरसैंण, जो कि समर कैपिटल बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल हैं, कौन कौन से? तो एक है विशाखापट्टनम, जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुरनूल जुडिशियल कैपिटल। तो जैसे ही विशाखापट्टनम बोलते हैं तो फटाक से उसके साथ एग्जीक्यूटिव जोड़िए, अमरावती तो लेजिस्लेटिव, कुरनूल तो जुडिशियल। ऐसे नहीं कीजिएगा तो याद करने में आपको तकलीफ होगी। डैम की हमने बात की पहले ही क्वेश्चन में, तो 2 डैम है, नागार्जुन सागर डैम और श्रीशैलम बांध। रिवर जो इसको क्रॉस करती है गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्ना है और गुंदलकम्मा। नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वरा और पापीकोंडा नेशनल पार्क। राजकीय वृक्ष की बात की हमने, नीम की। फ्लावर है वाटर लिलीज, एनिमल है ब्लैक बक और पक्षी है इंडियन रॉलर, माफ़ कीजिए इंडियन रॉलर। अच्छा, YSR आरोग्यश्री, YSR आरोग्यश्री योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने हाल ही में शुरू की। अच्छा, पर्पस क्या था? तो उसका पर्पस था फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और साथ ही साथ इंश्योरेंस पे। उसके बाद में जगन्नाथ अम्मा बोधि योजना, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था, उसकी भी शुरुआत हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने की थी। बात करें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट की, 14वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट की, यानी कि जो 2021 में होगा, वो कहाँ पे होगा? तो वो भी आंध्र प्रदेश में होगा, जिसको हम वाइजैक कहते हैं। अच्छा, एक गैस लीकेज का इशू आया हुआ था कुछ समय पहले, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था आंध्र प्रदेश के वाइजैक में ही। तो कौन सा गैस था? तो वो था स्टाराइन गैस। अच्छा, उसकी जांच करने के लिए किस लिए कैसे ये लीकेज हुआ, तो उसको जांच करने के लिए 5 सदस्यीय एक टीम गठित की गई थी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। तो उसके जो हेड थे यानी कि अध्यक्ष थे वो थे निर्भय प्रसाद कौन थे? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके ये सेक्रेटरी थे। तो उनको इसका हेड बनाया गया था। 5 सदस्य का ये पैनल था। हमने बात की थी नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग में, उसमें पहले स्थान पर रहा था असम, दूसरे पे ओडिशा और तीसरे पे रहा था आंध्र प्रदेश। अच्छा, एक था न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन SLBM K4, जिसका मॉडल नाम था SLBM K4। अच्छा, उसका जो क्षमता था वो 35,000 किलोमीटर का मारक क्षमता था। तो विशाखापट्टनम कोस्ट से ही उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। पहला फल ट्रेन तारापट्टी रेलवे स्टेशन से मुंबई महाराष्ट्र के बीच में शुरू किया गया था। और पहला किसान रेल जो हमने बात की दिवाली महाराष्ट्र दानापुर बिहार, और साउथ इंडिया का पहला किसान रेल वो था अनंतपुर जिले से आंध्र प्रदेश के महाराष्ट्र के मुंबई तक। तो दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन वुमेन बिकेम द फर्स्ट टू इलेक्टेड एज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, यानी हाल ही में न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? भारतीय मूल की पहली महिला जो कि न्यूजीलैंड का जो मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्री बनी है, कैबिनेट मंत्री बनी है। तो ये बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। भारतीय मूल की है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो भारतीय मूल के जितने भी व्यक्ति या फिर महिला या फिर पुरुष हैं जो कि विदेशों में किसी न किसी पद पे हैं, किसी न किसी देश के मंत्रिपरिषद में मंत्री रहे हैं या फिर वर्तमान में हैं, उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, ऋषि सुनक वो ब्रिटेन के संसद में भारत से हैं, वो वहाँ के संसद में ब्रिटेन में क्या है, गृह मंत्री हैं। प्रीति पटेल ये फिनेंस मिनिस्टर, ये भी ब्रिटेन में ही है। उसके बाद में ऋषि सुनक वो कौन से हैं? तो वो डिफेंस मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के संसद में। अच्छा, एक है प्रीतम सिंह जो स्विट्जरलैंड का जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ना संसद में, तो वो बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, वर्तमान में है सिंगापुर में। तो भारतीय मूल के वो भी हैं प्रीतम सिंह, तो वो महत्वपूर्ण बन जाता है। अब बात है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड इसके हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है जेसिंडा आर्डर्न, दूसरी बार बनी है। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है यूरो। अगला है क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अवॉर्डेड विद एकलव्य पुरस्कार बाय कर्नाटका गवर्नमेंट, किस भारतीय क्रिकेटर को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बैट्समैन हैं KL राहुल।
जो कि IPL में किंग्स 11 पंजाब टीम के कैप्टन भी हैं। तो इनको कर्नाटका सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो बात है कर्नाटका सरकार की। तो कर्नाटका, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं कई दफ़ा। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। अच्छा, कर्नाटक के हुबली में बन रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म। विश्व का है तो भारत का भी होगा, तो भारत का भी सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म है। कुल लंबाई कितनी है? तो 2.3 किलोमीटर। अच्छा, हुबली से आप रिलेट कीजिए, भारत का पहला मरीज जो कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ था तो कर्नाटक के हुबली से ही था। अगर बात करें भारत के पहले प्लाज्मा बैंक, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दिल्ली के, जो कि भारत की कैपिटल है, नई दिल्ली, वहाँ पे स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 2020 बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल क्लीनअप डे 2020 किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 19 सितंबर, ऑप्शन बी 20 सितंबर, ऑप्शन सी 21 सितंबर और ऑप्शन डी 18 सितंबर। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ सितंबर महीने के, ये पर्पस है, क्वेश्चन डालने के पीछे एक पर्पस है छोटा सा, कि जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है, हमेशा ही होता है कि पीछे से हम सफाचट होते जाते हैं, भूलते जाते हैं। तो यही एक मनोविज्ञान कहता है कि किसी चीज़ को आप फ्रिक्वेंटली 3 बार रिवाइज कर लेते हो तो वो शायद ही आप भूल पाओ, मुश्किल है भूलना। तो अपना काम है करना 3 बार। देखिए, हमने एक तो डेली वीडियो में हम कवर करते ही हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके बाद जो मंथली वीडियो आता है उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स सीक्वेंस वाइज हम डिस्कस करते हैं। तो महीने में तो कम से कम 20 दफ़ा हम कर ही लेते हैं। उसके बाद में मंथली हुआ, उसके बाद में ये अगर क्वेश्चन हम एक बार और फिर से देख लें तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर एक क्वेश्चन भी आपका इससे प्रिपेयर होता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए कमेंट में आप जितने भी सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डेट से, उनको आप कोशिश कीजिए सीक्वेंस वाइज कमेंट में लिखने के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में अगर थीम है तो थीम भी देखिए। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।